ओमकार एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पतंजलि महामुनि को प्रणिपात। आत्मीय स्वजन, आज एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत पर देवों की मीटिंग होती है और मीटिंग के लिए सभी देवी देवता उनका आगमन होता है। भिन्न भिन्न देवी देवता, फिर उनके वाहन, तो वाहन बाहर खड़े रहते हैं, यूं कहिए कि पार्किंग लॉट में खड़े रहते हैं और देवी देवता प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अंदर चले जाते हैं जो मीटिंग स्थल है। यह दृश्य मतलब अनेक देवी देवताओं का आगमन, यह दृश्य एक कबूतर एक खो में बैठकर पहाड़ की देखता रहता है और वह अपने आप को बहुत धन्यभाग मानता है। वह मानता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, बोर कर दो, कुछ न करते हुए मुझे इतने सारी देवी देवताओं के एक साथ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह यह सोच ही रहा है, हर्षित हो रहा है कि उतने में वहां पर यमराज आते हैं। वे अपने वाहन पर आते हैं, भैंसे पर, और वाहन से उतरते हैं, प्रवेश द्वार की तरफ मीटिंग कक्ष में जाने के लिए बढ़ते हैं। जब उधर की तरफ जाते होते हैं, उनकी नजर उस कबूतर पर पड़ती है जो खो में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं अति भाग्यशाली हूँ। जैसे उनकी नजर पड़ती है, उनके माथे पर कुछ बल पड़ते हैं, चेहरा चिंताग्रस्त होता है, वे कुछ चिंतित से होते हैं, कुछ सोचने लगते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं प्रवेश द्वार की तरफ और मीटिंग के लिए चले जाते हैं। यह सब कुछ हुआ। थोड़ी देर के बाद वहां पर विष्णु भगवान आते हैं बैठक के लिए। जब वे आते हैं तो अपने वाहन से, गरुड़ से उतरते हैं और विष्णु भगवान प्रवेश द्वार की तरफ बढ़कर मीटिंग कक्ष में चले जाते हैं। गरुड़ जी पार्किंग में अपनी जगह कहाँ है ढूंढते होते हैं कि उनकी नजर उस कबूतर पर पड़ती है जो कबूतर पूर्व में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा था। अब वो कबूतर रो रहा था, बिलख रहा था, थर थर कांप रहा था। तो गरुड़ जी उसके पास जाकर पूछते हैं कबूतर के पास कि भैया क्या हो गया तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, तुम इतने भयग्रस्त क्यों, तुम डरे डरे से दिख रहे हो, मुझे क्या बात है। वो कहता देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले विष्णु भगवान अंदर गए, उनके जरा देर पहले यमराज अपने वाहन से उतरे और प्रवेश द्वार की तरफ जब जा रहे थे तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मैं सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इतनी देवी देवताओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं सहजता से बिना कुछ किए। लेकिन वे थोड़ी देर रुके, उनके पैर ठिठके जरा मेरी तरफ देखकर और
उनके चेहरे पर कुछ बल पड़े, माथे पर बल पड़े, चेहरा चिंतित सा हुआ और कुछ सोचते हुए फिर वे आगे गए। भैया मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु आई है, ये यमराज कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। गरुड़ ने सोचा ऐसी बात है क्या? गरुड़ जी कहते हैं कबूतर को, ऐसा करो, अरे मीटिंग की खत्म होने में तो समय लगेगा, इतनी जल्दी तो समाप्त तो होगी नहीं भाई, कोई इश्यूज होंगे, तो चर्चा होगी, बातचीत होगी। तुम ऐसा करो तो मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ से दूर सुदूर सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पर मृत्यु आने की कोई संभावना नहीं है। बैठो मेरे पीठ। कबूतर तत्काल कूदकर गरुड़ की पीठ पर बैठता है और गरुड़ जी ये तो वेगवान थे, वे बहुत तेज गति से उसे ले जाकर सुमेरु पर्वत पर छोड़कर वापस आकर अपने पार्किंग लॉट में अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मीटिंग समाप्त होती है। जब मीटिंग समाप्त होती है तो एक एक देवी देवता बाहर आते हैं। अब गरुड़ जी को ये सारी चीज पता है तो वे देख रहे हैं। उतने में यमराज बाहर आते हैं। जब यमराज बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद उनकी नजर उसी खो पर जिसमें कबूतर बैठा हुआ था उस पर पड़ती है। देखते हैं यहाँ कबूतर नहीं है, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और वहां से चल देते हैं। क्योंकि गरुड़ जी को यह कथानक पता था, इसलिए गरुड़ जी से दौड़कर उनके पास पहुंचते हैं और भगवान क्या बात है, आप उस खो की तरफ देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए और आप जा रहे हैं? बोले हाँ, प्रसन्न मैं इसलिए हुआ कि वह कबूतर यहाँ पर नहीं है। बोले क्यों, कबूतर की क्या बात है? बोले एक कबूतर यहाँ पर था जो यहाँ पर बैठा हुआ था, उस कबूतर की मृत्यु सुमेरु पर्वत पर होनी है, जहां से मुझे उसको ले जाना है। गरुड़ अपने माथे पर हाथ मारते हैं, कहते मैं ही उसे वहां पर छोड़कर आया हूँ। और ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। अनेकों बार हम अपनी चीजें सोच नहीं पाते, विवेक का सहारा नहीं लेते, क्या अंजाम होगा किस चीज का, अपनी आदतों का, अपने रहन सहन का, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाते। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि हम सब लोग इस योग शास्त्र से जुड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो यह भी हमारे जीवन में एक सौभाग्य निर्मित करता है कि हम ऐसे इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भाग्य हमें कहाँ पर ले जाएगा यह हम कह नहीं सकते। तो अपने जीवन में कबूतर जैसी अवस्था अनेकों बार आएगी और हमारे जीवन में सहायभूत गरुड़ जी हो सकते हैं कभी भी, जो हमें उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं या वहां से विरत भी कर सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों ने अपने मन में यह सोच लेना चाहिए कि हम इस शास्त्र के संपर्क में आए हैं। अब हमारे जीवन में जो परिवर्तन और हमारे जीवन की जो दिशा है वह निश्चित हो गई, और यह हो गई, यह बात निश्चित है। मैं इसलिए कह सकता हूँ, देखिए प्रतिदिन आप यह आपका बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए दे रहे हो, आप इसके लिए इंतजार करते हो, क्योंकि जो मैसेजेस आप डाल रहे हो व्हाट्सएप पर उससे इस बात का पता पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को आपने बहुत मन से इंतजार किया, आप में से कुछ लोगों ने साइट खोली, कुछ लोगों ने कनेक्ट होने का प्रयास किया कि हमें सुनने को मिले और हम योग शास्त्र का अभ्यास करें। इस प्रकार यह योग शास्त्र तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा जुड़ना, हमारा वहां पर पहुंचना, हमारा इसके साथ संलग्न होना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गरुड़ पुराण के इस कथानक के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं और समझे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे यह विश्वास है कि आज से यहाँ पर जो योग शास्त्र का चिंतन वास्तविक रूप में आरंभ होगा, उसमें हमारी रुचि बढ़ेगी और हम दिन प्रतिदिन एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे।
कोई कृषक जो उत्तम कृषक होता है वो सर्वप्रथम ऐसी भूमि को वो चुनता है कि जो भूमि उपजाऊ है, सर्वोत्तम है, और उस भूमि में वह सर्वोत्तम बीज डालता है। तो बहुत अच्छा बीज है, उसकी बुआई करता है, तब उसको जो फसल मिलती है वह बहुत अच्छी मिलती है। कहने का तात्पर्य सर्वोत्तम भूमि और सर्वोत्तम बीज, हमने यह भी करना चाहिए। इसलिए हमें सर्वोत्तम भूमि बनना है। यही अधिकारित्व हम पिछले 4-6 दिनों से देख रहे थे कि हमें सर्वोत्तम भूमि बनने की आवश्यकता है, उपजाऊ भूमि बनने की आवश्यकता है कि जिसमें डाला हुआ बीज सहजता से अंकुरित होगा, वह सहजता से पल्लवित होगा, वह सहजता से धीरे धीरे बढ़ता हुआ पुष्पित होगा और फलित होगा। साथियों, योग प्रेमियों, यह बात सदैव ध्यान में रखिए कि हमने अपने को तैयार रखने की आवश्यकता है। जितनी अधिक हमारी तैयारी होगी, चाहे वह मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे बौद्धिक, चाहे आत्मिक, सभी दृष्टि से या आध्यात्मिक, इन पांचों स्तरों पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर, इन पांचों स्तरों पर हमारी तैयारी होनी चाहिए। तब आप उत्तम अधिकारी, आप उत्तमाधिकारी बनते हो और आपकी मंदाधिकारी की जो स्थिति है, श्रेणी है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से प्रत्येक उत्तमाधिकारी बने और धीरे धीरे योग शास्त्र में निपुण हो, धीरे धीरे योग शास्त्र में प्रवीण हो। भीतर का अधिकारित्व पुष्ट करना, जिसकी कल बात करी थी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर से आप जितने भरते जाएंगे उतने आप योग शास्त्र में प्रवीण होते जाएंगे, उतना उसका आनंद आपके अंतरंग में निर्मित होता जाएगा। योग शास्त्र के प्रणेता, योग शास्त्र के निर्माता, योग शास्त्र के प्रदाता यह हिरण्यगर्भ माने गए हैं। हिरण्यगर्भ, यह कहा गया है शास्त्र में कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना। उनके पूर्व में कोई और वक्ता हिरण्यगर्भ का नहीं हुआ, सर्वाधिक पुरातन हिरण्यगर्भ है, ऐसा कहा गया है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता न अन्य नान्य पुरातन, ऐसा कहा गया है। हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता है, इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने हिरण्यगर्भ को योग का आदि वक्ता अर्थात गुरु माना है। याज्ञवल्क्य ऋषि इस बात को कहते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि योग शास्त्र की निर्मिति या योग शास्त्र जो दिया गया, यह हिरण्यगर्भ द्वारा दिया गया। अब हिरण्यगर्भ कौन, यह प्रश्न आप लोगों के मन में उठ सकता है। हिरण्यगर्भ कोई हाड़ मांस के पुरुष नहीं थे, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था कि जो रक्त मांस का, हाड़ का या शरीरधारी, ऐसा यह अस्तित्व नहीं था। तो वास्तव में वह महतत्व थे इस जगत का, इस ब्रह्मांड का जो आदि कारण है, जो मूल कारण है, उसे हिरण्यगर्भ ऐसा कहा गया है। तो वहीं से योग की शुरुआत है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हिरण्यगर्भ किसी भौतिक मनुष्य का नाम नहीं है, बल्कि महतत्व के संबंध में से शबल ब्रह्म का वह वाचक है। इन हिरण्यगर्भ भगवान को समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। समग्र बुद्धि, इस जगत की जो संपूर्ण सब जगह पर जो व्याप्त बुद्धि है, उसे समष्टि बुद्धि कहते हैं। वह हिरण्यगर्भ है, ऐसा कहा गया है। हिरण्यगर्भ को ही योगी लोग महान अर्थात महतत्व, समष्टि चित्त, समष्टि बुद्धि तथा विरंची और
अज अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, और जो था ही, वह कब जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ यह नहीं, तो वह पूर्व से ही, मतलब वह था ही, ऐसी जिसकी मानता है। विरंची अज, अज मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे यह हिरण्यगर्भ की यह स्थिति शास्त्रों में मानी गई है। इसलिए हिरण्यगर्भ जगत के अंतरात्मा है। इस सारी बुद्धि, ज्ञान, चित्त शक्ति, इसका जो अंतरात्मा है, उन्हें हिरण्यगर्भ ऐसा कहा गया है। हिरण्यगर्भ जगत के अंतरात्मा है। हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, जगत के अंतरात्मा हिरण्यगर्भ है। ऐसे हिरण्यगर्भ के बारे में कहने के बाद थोड़ा सा इस योग को कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी बात बताकर मैं सूत्र की तरफ बढ़ता हूँ। योग के लिए जो स्थान है, उस स्थान की निश्चिति होनी आवश्यक है। थोड़ा सा स्थूल बात है यह, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसे स्थान पर योग का अभ्यास करना चाहिए या करें कि जो समय है, क्योंकि हम लोग भी बैठते हैं, कुर्सी पर बैठे होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, हो सकता है कि हमारे पैर फैले हो सकता है मुंह में हमने कुछ रखा हो और वह चबा रहे हो, लेकिन अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को यदि किसी विषय पर एकाग्र करना है, तो उसकी भूमिका कैसे बनाना, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे स्थान पर योग का अभ्यास करें जो समय, योग का मतलब योगासनों का नहीं, योग की जो आंतरिक प्रेरणा है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। इस स्थान पर बैठे, ऐसे स्थान पर योग का अभ्यास करें जो समय है, अर्थात संतुलित है, ऊंचा नीचा नहीं है, कहीं पर गिरने पड़ने की संभावना नहीं है, और एकदम आपका चित्त, आपका मन जिससे सहज रूप से साम्य अवस्था में जाएगा, समाहित अवस्था में जाएगा, संतुष्टि समाधान की तरफ जा सकेगा, ऐसी उसकी स्थिति प्रदान करने के लिए शरीर के द्वारा सम अवस्था उसको देनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वह स्थान जो शुद्ध है, शुद्ध का मतलब उस स्थान पर किसी प्रकार के कोई अनावश्यक चीजें नहीं है। ऐसा ना हो कि वह देखकर मन विचलित हो जाए। उस स्थान पर कंकड़ नहीं होनी चाहिए, बालू रेती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह धस सकती है, पैर में चूट सकती है, और अग्नि से रहित है वह स्थान, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो देखिए कैसा स्थान होना चाहिए, जहां पर अभ्यास करें सम स्थान होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कंकड़ आदि वहां पर नहीं होनी चाहिए जो पैरों में चुभे, या हम बैठते हैं तो नीचे से चुभे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालू वहां पर नहीं होनी चाहिए, और अग्नि से दूर होना चाहिए, वहां आसपास अग्नि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी दाहकता से हमारा मन विचलित हो सकता है। तो अग्नि से रहित जो शांत शब्द, मतलब आवाज, जलाशय और लता आदि से मन के अनुकूल हो। शब्द से अनुकूल हो का मतलब यदि कोई संगीत चल रहा है, यदि कोई झरने की आवाज आ रही है, यदि नदी की कलकल आ रही है, तो वह स्थान चलेगा। तो उस अर्थ से शब्द, लेकिन शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो कर्कश हो, जिससे मन विचलित हो जाए, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। तो किसी जलाशय के पास बैठे हो, वहां पर पेड़ पौधे लताएं आदि हो सकती है, लेकिन जो मन के अनुकूल है, ऐसा ही स्थान होना चाहिए। जो आंखों को पीड़ा देने वाला नहीं होना चाहिए, और जहाँ एकांत है, कोई आकर डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ऐसा वह स्थान नहीं होना चाहिए। और वायु के झोंकों से रहित होना चाहिए। वह स्थान कैसा होना चाहिए, बहुत तेज हवा चल रही है या बिल्कुल ही हवा नहीं चल रही है, पसीना पसीना हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, खूब गर्मी लग रही है, ऐसा भी वह स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए हमने पंखा चला के रखा, या हमने एसी चला कर रखा, या हमने कूलर चला के रखा और बिजली चली गई, तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है।
तो ऐसा स्थान ना हो कि जिसके कारण दिक्कत पैदा हो। तो यह बातें देखने की आवश्यकता है, लेकिन मूल बात है वह स्थान एकांत का स्थान होना चाहिए। जब अभ्यास का ऐसे स्थान पर जब अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव होने लगता है, उसका प्रभाव होने लगता है, वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो प्रारंभ में उसके बारे में बात कह देता हूँ, आगे चलकर वह बातें आएंगी, लेकिन शुरू शुरू में उत्साहवर्धन होना भी बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से जब अभ्यास का प्रभाव होने लगता है तब क्या होना चाहिए? तब पहले यह रूप दिखते हैं, कुछ कुछ चीजें दिखाई देगी, दिखाई पड़ेगी, तो घबराने की बात नहीं है, अच्छा लगना चाहिए। और लगना यह भी चाहिए कि यह दिखने से मेरे अभ्यास में प्रगति हो रही है, यह मेरे लिए सुफल है, ऐसा लगना चाहिए। तो क्या दिखेगा? कोहरा दिखेगा धुंध से। यह सर्वप्रथम लक्षण है कि हम योगाभ्यास में प्रवीण होते जा रहे हैं या गहराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कोहरा दिखाई पड़ेगा, धुआं सा दिखाई पड़ेगा, तो समझना कि वहां पर हम योग के क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं, गहराई हमारे अंदर आ रही है। इसके पश्चात सूर्य दिखाई पड़ेंगे, तो सूर्य देव के दर्शन हो सकते हैं। तो ऐसा समझना कि धीरे धीरे हम अभ्यास में प्रगति कर रहे हैं। उसके बाद वायु, वायु के प्रत्यक्ष दर्शन। वायु जो बह रही है वह तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वह दिखाई पड़ने लगेगी, इतनी सूक्ष्मता आपके मन को, आपके चित्त को, अंत प्रज्ञा को आएगी, तो समझना कि आप योग क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो और उसमें आप प्रवेश कर चुके हो। उसके बाद अग्नि, अग्नि के दर्शन होंगे। अग्नि के बाद जुगनू, चमचमाते हुए जुगनू। कभी कभी देखा होगा आपने, मैं एक बार साइकिल से कहीं जा रहा था, नागपुर से रामटेक नाम की जगह है, 30-35 किलोमीटर है, वहां गए और वहां से लौट कर आ रहे थे, तो रात हो गई। तो जंगल में इतने जुगनू थे, इतने जुगनू थे कि पूरे पेड़ों पर जैसे उजाला सा हो गया था और खूब चमचमाहट हो रही थी। बहुत अच्छा वह दृश्य था। ऐसे जुगनू चमकते हुए दिखाई पड़ेगी। कभी कभी हम लोग आंखें बंद करते हैं ना, तो आंखों के अंदर एक प्रकाश होता है, बाहर का प्रकाश तो होता नहीं, अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरे के अंदर एक प्रकाश निर्मित होता है और वह टिमटिमाता हुआ, चमचमाता हुआ वह प्रकाश दिखाई पड़ता है। ऐसे जुगनू हमें दिखाई पड़ेंगे। विद्युत, विद्युल्लता यह दिखाई पड़ेगी, बिल्लोर दिखाई पड़ेगी, क्षितिज दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। यह सब रूप देखकर या दिखकर जब शांत हो जाते हैं तब ब्रह्म का प्रकाश होने लगता है। तो जैसे जैसे योग में हमारी प्रगति होती है वैसे वैसे यह सारे रूप दिखते 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 यह धीरे धीरे यह शांत हो जाते हैं। तो फिर भीतर का ब्रह्म का प्रकाश हमारे अंदर शुरू होता है। इस स्थिति को देखकर आज हम प्रत्यक्ष शुरुआत करते हैं। पतंजलि महामुनि ने सर्वप्रथम सूत्र दिया है, अथ योगानुशासनम, अथ योग अनुशासनम, यह सूत्र दिया है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, इसका अनेकों बार इसका हम उल्लेख करते हैं। अथ योगानुशासनम, यह जो अथ शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अथ शब्द प्रत्येक प्रार्थना के पूर्व, प्रत्येक शांति मंत्र के पूर्व आता है, तो यह परंपरा दर्शाता है और शांति मंत्र के रूप से भी है। भगवत गीता का प्रत्येक अध्याय, अथ द्वादशोध्याय, अथ पंचदशोध्याय, अथ त्रयोदशोध्याय, अथ अष्टादशोध्याय, अथ प्रथमोध्याय, इस रूप में आता है। और अंत में, अध्याय के अंत में इति आता है। तो पतंजलि महामुनि इस शास्त्र की शुरुआत इस मंगल वचन के साथ करते हैं कि अथ, अब यहाँ से
योग का अनुशासन। उन्होंने योग का अनुशासन कहा है। वे यह भी कह सकते थे कि अब यहां से योग का शासन सीधा हो सकता था, अथ योग शासनम, ऐसा वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अनुशासन कहा है। अनुशासन का अर्थ तात्पर्य होता है कि जो परंपरा से चलता आया है, जो हिरण्य गर्भ द्वारा दिया गया है, ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया है, सभी दर्शनों द्वारा दिया गया है, आगम द्वारा दिया गया है, श्रुति और स्मृति द्वारा दिया गया है, उपनिषदों द्वारा दिया गया है, ऋषि मुनियों ने दिया है, साधु संतों ने दिया है, साधकों ने दिया है, और वह परंपरा से अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है, उससे अनुशासन ऐसा कहते हैं, जिसके द्वारा उसके लक्षण, उसके भेद, उसका उपाय और उसके फल, यह सारी बातें लक्षित होती है। देखिए, जब यह आरंभवाचक है और मंगलार्थक है, तो उसके द्वारा योग के लक्षण, योग के भेद, योग के उपाय और उसके फल, इन सब की शिक्षा इसके अंतर्गत आ जाती है। जिसके अंतर्गत आती है उसी को अनुशासन ऐसा कहते हैं। सामान्य तौर से अनुशासन को हम डिसिप्लिन कहते हैं, लेकिन वह मोटी मोटी डिसिप्लिन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ जो परंपरा से चलता आया है वह अनुशासन है, वह अनुशासन है। इसलिए पतंजलि क्या कह रहे हैं? पतंजलि कह रहे हैं अथ अब योग का अनुशासन। अथ का दूसरा अर्थ भी होता है, अब होता है। अब मतलब यहां से योग का अनुशासन, तो योग का अनुशासन यहां से अब शुरू हो रहा है, तो फिर इसके पूर्व क्या? इसके पूर्व हमने इस शरीर को ही हमने सब कुछ माना, और इस शरीर के ही सारी व्यवस्थाएं हम करते रहे। इसको खिलाते पिलाते रहे, इसको ठीक ठाक करते रहे, कभी व्यायाम कराते रहे, कभी आसन आदि कराते रहे, कभी सूक्ष्म व्यायाम किया, कभी सूर्य नमस्कार किया, कभी श्वसन के प्रकार किए, कभी क्रियाएं करी, कभी अच्छा खिलाया पिलाया, कभी घूमने घुमाने के लिए ले गए, कभी हमने सुंदर घाटियां दिखाई, कभी ऊंचे पहाड़ दिखाए, कभी अच्छे अच्छे झरने दिखाए, कभी सुंदर सुंदर फूल दिखाए, कभी अच्छे अच्छे मंदिरों में गए, अच्छे अच्छे स्थानों पर गए। लेकिन हुआ है सब शरीर के साथ। आप जरा सोचिए इस बात को कि आप अभी जितने भी वर्ष के होंगे आपकी आयु, मान लीजिए हम में से कुछ लोग 70-72 वर्ष के होंगे या उससे भी अधिक आयु के होंगे, मैं नहीं जानता। आप जो लोग अपनी आयु को जानते हैं, मान लीजिए हम में से कोई 40-50 वर्ष के होंगे, मान लीजिए कोई 25-30 वर्ष का होगा, मान लीजिए उससे छोटे भी हो सकते हैं कोई। आप जरा सी आंखें मूंद कर कभी, मतलब आज रात को ही या कल सुबह ही आप जरा देख कि आप जब आंखें मूंद लेते हो और आप जितने वर्ष के हो, आप उतने वर्ष के पुराने हो क्या? ऐसा लगता है क्या? आपको लगेगा कि आप इतने वर्ष के हो ही नहीं। आप जैसे आपके बाल्यकाल के हो, जैसे आप अपनी युवावस्था के हो, जैसे आप बहुत बचपन में हो, तब जो थे वही आज भी है। तो यह कौन है जो वैसा का वैसा बना हुआ है, जिसमें कोई अंतर नहीं आया, जिसकी आयु बढ़ी ही नहीं, जिसकी आयु में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? वह कौन है? वह कौन तत्व है? तो योग साथियों, योग प्रेमियों, योग साधकों, समझिए कि वह आपका असली व्यक्तित्व है, और वह असली आप हो। वह है आपका सूक्ष्म अस्तित्व, सूक्ष्म शरीर। ये तो मोटा मोटा शरीर हुआ, इस मोटे मोटे शरीर के आप तक प्रयास करते रहे। अब योग क्या कह रहा है? अथ योगानुशासन, ऐसा अनुशासन, ऐसी पद्धति, ऐसी प्रक्रिया
जो परंपरा से चलती आई उसका अनुभव करिए, उसको अपने जीवन में लागू करिए, और वह जो आंतरिक आपका जीवन है, वह जो वास्तव में आप हो, जिसमें बचपन से लेकर अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उतना ही नहीं पूर्व जन्म से लेकर अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह आत्म तत्व, वह सूक्ष्मता से सूक्ष्म शरीर आप हो। अब यहां से उसके बढ़ोतरी की शुरुआत है। पतंजलि आपके शरीर को ठीक करने के लिए नहीं कह रहे हैं, पतंजलि ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। पातंजलि योग दर्शन में कहीं पर भी यह नहीं आया, तो आप मान लो उस बात को कि आप निरोगी हो जाओगे, ठीक ठाक हो जाएगा, आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, बपु कृषत्वम हो जाएगा, नए नए सुरमिले हो जाएगी, आपका हाजमा ठीक हो जाएगा, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, हार्ट की गति कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, वजन घट जाएगा, पेट का आकार कम हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, प्यास ठीक ठाक लगने लगेगी, बीमारियां सारी दूर हो जाएगी, और हल्के फुल्के से निरोगी अवस्था से आप वो काम करोगे। लेकिन पतंजलि महामुनि ने तो इसका जिक्र नहीं किया है। सारे पातंजलि योग दर्शन में जब अपन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, आप मेरे को दिखा देना एक भी सूत्र ऐसा हो कि जिस सूत्र में वे कहते हैं ये सारी स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन काय के लिए अनुकूल होनी चाहिए, किसके लिए अनुकूल होनी चाहिए? यह सारा शरीर, यह मन, यह चित्त, यह बुद्धि, यह सारा आपका अंतर्गत विश्व एक ही बात के लिए ठीक होना चाहिए, वह है आप वास्तव में जो आप हो उसको ठीक करना है, उसको पुष्ट करना है। इसलिए मैं बार बार पिछले 5-6 दिनों से कह रहा था, वह है आपका अधिकारित्व, या आपका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म अस्तित्व है, जो वास्तव में आप हो, उसको आपको पुष्ट करना है। शरीर तो क्या है नहीं है, शरीर की कोई बात नहीं है, वो तो अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आप जो वास्तव में आप हो उसको ठीक करना है। यही तो पतंजलि कह रहे हैं। पातंजलि योग दर्शन का सर्वप्रथम सूत्र यह कह रहा है कि अथ योगानुशासन। अब तक हमने इसके लिए काम किया, अब मुड़ना है दूसरी तरफ, मुड़ना है भीतर। अभी तक बहिर्गामी होते रहे, अब अंदर की तरफ मुड़ना है। इसलिए आपने ये 2 शब्द सुनने चाहिए, जानने चाहिए। एक होता है अंतःकरण। हम अंतःकरण की तो खूब बात करते हैं कि हम अंदर से, हमारा अंतःकरण, उसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 बातों का मिलकर हमारा अंतःकरण बनता है। तो अंतःकरण की तो हम चर्चा भी करते हैं। अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह भी आपने सुन रखे हैं। अंतःकरण चतुष्ट सुना है, लेकिन क्या बहिकरण भी होता है, बाह्यकरण भी होता है? क्या यह शब्द सुना है आपने? जब अंतःकरण होता है तो बाह्यकरण भी होना चाहिए। तो अभी तक हम सब लोग बाह्यकरण में लगे हुए हैं। क्या है ये बाह्यकरण? जरा इसको भी सुन ले, जान ले, तब इससे विरत होकर हम अंतःकरण की तरफ बढ़ेंगे। और जब यह अंतःकरण धीरे 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 शांत होगा, तुष्ट होगा, भरेगा भीतर से, तब हम वास्तव में योग के क्षेत्र में जाएंगे। तो यह बाह्यकरण क्या है? शास्त्रों में है ये बात, अंतःकरण और बाह्यकरण। तो यह बाह्यकरण है हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय, यह है बाह्यकरण का पहला भाग। दूसरे हमारे 5 कर्मेंद्रिय, यह है हमारे बाह्यकरण का दूसरा भाग। तो ये 10 बाह्यकरण माने गए। अंतःकरण चतुष्ट है, वह 4 बातें, और बाह्यकरण यह 10 बातें। तो क्या है बाह्यकरण? हमारा जो पंचेंद्रियों का कारोबार है, वह 5 ज्ञानेन्द्रिय, आप सब लोग जानते हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जीवा, हमारी त्वचा और हमारी नाक, जिनसे जिनसे हम
इंफॉर्मेशन, जानकारी या बाह्य वस्तुओं को, स्थूल वस्तुओं को जानते हैं, ऐसे यह 5 ज्ञानेंद्रिय, यह बाह्यकरण हुए। ऐसे ही बाह्यकरण के आगे के 5 अंग, वह मोटे मोटे स्थूल भौतिक, जिनको हम छू सकते हैं, वह हमारे 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, हमारा मुख, फिर उपस्थ और पायु। बताता हूँ, क्योंकि उपस्थ और पायु इन शब्दों से हो सकता है मैं से कुछ लोग परिचित ना हो। हाथ आप सब लोग जानते हो, कर्म हम हाथों से ही करते हैं। चलना फिरना, बैठना उठना हम पैरों से करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गच्छत्वम हम पैरों से करते हैं। तो पैर भी हमारे कर्मेंद्रिय है, हाथ कर्मेंद्रिय है, जो सब लोग जानते हैं। हमारा सारा कर्म हाथों के द्वारा होता है, हाथ और पैर। फिर मुख, यह जिह्वा ज्ञान देने वाली भी है, और यह जिह्वा हमें स्वाद देने के साथ बोलने का भी काम करती है, अन्न को बारीक करने का काम करती है, लार को भोजन के साथ मिलाने का काम करती है, और उसके छोटे छोटे भाग बनाकर वह पचनशील बनाने का कार्य यह जिह्वा करती है। इसलिए वह कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आती है। तो जिह्वा दोनों है, ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। फिर चौथा है उपस्थ। उपस्थ का मतलब होता है जननेन्द्रिय। जो हमारा जननेन्द्रिय है वह भी एक ज्ञान का इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है। और फिर पायु, पायु मतलब जिसके द्वारा विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन मूत्र के माध्यम से होता है, विसर्जन मल त्याग से होता है, विसर्जन पसीने से भी होता है, विसर्जन नाक आदि हम जब साफ करते हैं उसके द्वारा होता है, कान में भी मल आता है, आंखों से कीचड़ आता है, उसके द्वारा भी शरीर की जो अशुद्धियां है वह बाहर जाती है। तो वह भी कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आता है। तो यह अंतःकरण और बाह्यकरण, इन सब को मिलाकर हम हैं, इन सबको मिलाकर हम हैं। तो अंतःकरण की तरफ बढ़ने के लिए इन बाह्यकरण को, ये जो बाहर की तरफ दौड़ा रहे हैं, हमारे चित्त को जो अपने द्वारा बाहर की तरफ ले जाते हैं, इनको रोक कर अंदर की तरफ उतारना, बस यह है योग, यह अनुशासनम, यह है योग। तो योग की विभिन्न परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से वास्तविक योग क्या है यह हम जान सकते हैं। तो पतंजलि मुनि ने यह शब्द दिया है, इस सूत्र के लिए वे कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। यह जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इनके द्वारा जो मन, जो चित्त, जो बाहर की तरफ भागता है, इसको वृत्तियां कहा गया है। वह इंद्रियों के द्वारा भागता है, उसका निरोध करना, उसको रोकना, यह वास्तव में योग है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो वह योग क्या है, फिर वह चित्त क्या है, फिर चित्त की वृत्तियां क्या है, और फिर वह निरोध क्या है। चित्त को, वृत्तियों को रोकने के लिए जो निरोध उपयोग में लाया जाता है वह क्या है। ऐसी सारी उकल, ऐसी सारा निरूपण पतंजलि अगले अगले सूत्र में करते हैं। इनकी विशेषता है कि पतंजलि महामुनि स्टेप बाय स्टेप एक बात ली, अथ योगानुशासन। तो योग क्या है, अब योग बताया, तो उस योग को कैसे समझना, क्या करना, क्या करने से वह योग सधेगा। तो योग चित्त को शांत करना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ऐसा वे कहते हैं। तो वह योग क्या है, फिर चित्त क्या है, फिर उसकी वृत्तियां क्या है, और फिर इसका निरोध कैसे करना।
इतना अच्छे से बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे सूत्र। अरे उनके केवल शब्द ही जो पतंजलि महामुनि ने उपयोग किए, अर्थात परंपरा से आए हुए वे शब्द है, वो आप सुनेंगे तो आप हर्षित हो जाएंगे, आप बहुत आनंदी हो जाएंगे। इतना अच्छा यह शास्त्र है। आज हम लोगों ने प्रमुख रूप से ये देखा कि योग के प्रणेता कौन है, तो हिरण्यगर्भस्य वक्ता, योगस्य वक्ता नान्य पुरातन, और कोई अन्य पुरातन से नहीं है। हिरण्यगर्भो जगदांतरात्मा, हिरण्यगर्भ ही इस जगत के अंतरात्मा है, और उन्होंने ही यह ज्ञान दिया, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता 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 श्रुति और स्मृति के द्वारा वह अपने गुरुजनों से अपन लोगों तक, हम लोगों तक वह पहुंचा, और ऐसा वह ज्ञान योग के बारे में हम सब लोगों को प्राप्त हो जाए। वह योग क्या है, उस योग का अनुशासन यहाँ से आरंभ करते हैं। अब तक हम बाहर दौड़ते भागते रहे, इस जगत को ही सब कुछ माना, इस शरीर को ही सब कुछ माना। अब इस शरीर के अंतर्गत या वास्तविक हमारा जो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर है, वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया है, वह फिर पतंजलि देते हैं। वह प्रक्रिया कैसी है उसका आगे चलकर हम जो विषय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, और हम लोग यहाँ पर प्रार्थना के साथ रुकते हैं। क्वेश्चन कर लें पहले। क्या क्वेश्चन कर क्या? लें पहले। क्वेश्चन कर लें। कुछ हो तो ठीक है। कुछ है तो कर लो। योग कर्मसु कौशलम, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर कोई बुरे कामों में पारंगत हो तो क्या वो क्या कहलाए? देखिए, उसमें सर्वप्रथम जो शब्द आया है वह योग आया है। ऐसा हो सकता है कि हम विभिन्न कामों में, इवन साइंटिफिक इसमें भी जो एकाग्रता होती है और कुशलता आती है, तो रॉकेट लॉन्चिंग में आ सकती है, एटम बॉम्ब के लिए आ सकती है, और एटम बॉम्ब से जो हानि होती है, उस हानि से हजारों लाखों लोगों का घात होता है, और अनेक लोगों को तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। वह योग के क्षेत्र में कभी नहीं आ सकता। इसलिए योग के क्षेत्र में योग कर्मसु कौशलम, तो जो योग के क्षेत्र में अवस्थित है, वह उस स्थिति में जाने के कारण जो कुशलता आती है, वह योग की स्थिति है। अन्यथा बहुत अच्छे केवल कॉन्सेंट्रेशन, इवन एकाग्रता, यह यदि आती है, वह एकाग्रता यह कायदे से पूर्णतः योग की स्थिति नहीं है। ऐसी एकाग्रता जो आपको निरुद्ध की स्थिति की तरफ या चित्त राहित्य की तरफ, वासना क्षय की तरफ ले जाती है, वह स्थिति ही केवल योग के अंतर्गत आती है। इसलिए कोई चोरी करने में, कोई डकैती डालने में, कोई हत्या करने में यदि एकाग्र हो जाता है, तो वह योग की श्रेणी के अंतर्गत कभी नहीं आता। और भैया एक और क्वेश्चन है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं पतंजलि योग सूत्र स्टडी, और बोलते हैं कि ये सत्संग है, तो सत्संग और स्टडी इसमें क्या डिफरेंस? सत्संग में सामान्यतः ऐसा होता है कि अपने मन को थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहला लो, थोड़ा फुसला लो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो लोग सामान्यतः सत्संग में जाते हैं, वह जिस प्रभु के बारे में, जिसके बारे में सुनते हैं, वह अपने अंतरंग में स्थापित नहीं करते हैं। वह आदतें, वह बातें, वह विशेषताएं, वह दिव्यता, वह दैवी गुण संपदा अपने अंदर धारण नहीं करते। जैसे सत्संग से उस स्थान से बाहर होते हैं, वो पुनः कोरे के कोरे और वैसे के वैसे रह जाते हैं। पर अभ्यास में एक ललक मन में लेकर जब मनुष्य उसकी तरफ जाता है, तो फिर वह अपने जीवन में लाकर उसकी जो प्रक्रिया है उसको अपना कर, उसके अनुभूति के स्तर पर उसको उतारता है, और अपने जीवन में वह प्रत्यक्ष में लाकर उस साधना के जो भिन्न भिन्न अनुभव है उसको लेकर साधना जीवन को पुष्ट करता है।
और धीरे धीरे उसकी गहराई में उतरता जाता है। यह सामान्यतः मोटा मोटा अंतर है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ भैया, ठीक है भैया, प्रार्थना से समाप्त। हाँ मैं पूछ लूं मनोज भैया क्वेश्चन? ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन। भैया हाँ जो हाँ जी। सूक्ष्म स्थूल शरीर तो हम लोग सब एक्सपीरियंस करते ही हैं। सूक्ष्म शरीर एनर्जी बॉडी हो गई, और कारण शरीर का क्या क्या रूप होगा? कॉजल बॉडी कहते हैं उसको, जो हम मूलतः जो आत्म तत्व है, तो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के शरीर को कॉजल बॉडी या कारण शरीर ऐसा कहा गया है। सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर की जो आंतरिक भावनाएं हैं, या जैसा अभी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको भी शक्ति देने वाला कौन है? तो हमारा आत्म तत्व है। वह आत्म तत्व का शरीर, यह कारण शरीर, यह मन बुद्धि चित्त और अहंकार का शरीर, यह हमारा क्या कह रहा था मैं अभी, कौन सा शरीर अभी क्या था? सूक्ष्म शरीर। और यह जो अंग प्रत्यंग और यह जो सिस्टम से बना हुआ है, जो स्थूल है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, यह हमारा स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऐसे इसके 3 भाग शास्त्रों में कहे गए हैं। चलिए रुकते हैं आज फिर बात करेंगे। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।